नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सीधा सा एक ही उद्देश्य है। कई ऐसे बच्चे, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, जब वो अपने छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से निकल के जब बड़े शहर में जाते हैं, पटना, प्रयागराज या मुखर्जी नगर में, और अगर तैयारी पीसीएस, यूपीएससी, मेडिकल या इंजीनियरिंग करने के लिए, ये चार सबसे पॉपुलर फील्ड है, करने के लिए चले जाते हैं, तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेते हैं। बस वही चीज बताना है। और रियलिटी है कि जब आप लौट के अपने घर आओ, तो एक कहावत भी है ना, जैसा देश वैसा भेष। उसी तरीके से हो कि किसी को समझ नहीं आए, किसी को दिमाग में काम ना आए कि आखिर ये है क्या। वास्तविक में अगर देखा जाए तो मेरी औकात यही है। आप जिस समय मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिस समय आपको मोटिवेट करता हूँ, उस समय लगता होगा बाप रे, सुजीत सर क्या मोटिवेशन करते हैं, दिल के अंदर आग पैदा करते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो आपको लगता है क्या मजेदार इतिहास हो जाता है। अब तक इतिहास बोरिंग लग रहा था और आज इतिहास से आप खेलने लगते हैं। लेकिन उन सब का अस्तित्व जो है यही है। जब भी मैं घर आता हूँ तो ऐसा ही रहता हूँ। तो कई बच्चे कहते हैं सुनील सर, जब आप घर जाते होंगे तो आपका बड़ा रिस्पेक्ट मिलता होगा, बड़ा लोग वाहवाही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वाहवाही नहीं है। काम अपने जगह पे, ये काम अपने जगह पे, ये मेरा घर है। घर में आने के बाद हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे आम लोग होते हैं। मैं चाहूँ तो आराम से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं करूँगा तो मेरे बाबूजी काम करेंगे। तो बेहतर है ना कि उनको बचाने के लिए 2 ही दिन आए, 4 ही दिन के लिए आए, तो अपने काम में लग जाता हूँ। देख के वेशभूषा से भी लग रहा, मैं चाहता तो आराम से सज धज के आपके सामने आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी यही है, इसी के साथ साथ में। और ये जो दिख रहा है, इसका वाकई में नाम जो है, इसका चांदी रखा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उससे पहले से था। ये तो तीसरा नंबर का घोड़ा, बड़ा अच्छा है और बड़ा प्यारा भी है। आप देख सकते हैं, इसके साथ बड़ा प्यार से खेलता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। और हमेशा हमेशा मानता है, जब खाना इसको नहीं मिलता तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करके बुलाता है, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, यही लाइफ है। और बस लाइफ का एंजॉय कीजिए, कभी सीरियस मत लीजिए, चाहे जो भी हो गौ माता, बस एंजॉय कीजिए। और जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी शहर में चली गई हो, अगर आप मुझे अपना मानते हो तो कभी ये मत सोचो कि हम शहर में चले गए तब रोटी बनाना बंद कर दें, माँ के काम में हाथ बटाना बंद कर दो। ये गलत है। ये पहली ऐसी पहचान है जिसमें तुम्हारी भाग में अनसक्सेस आ जाएगा। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ। लगेगा कि सुजीत सर डिमोटिवेट कर रहे हो, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बताता हूँ। तुम्हारे भाग में सक्सेस लिखा जाएगा। और सक्सेस के लिए सिर्फ ये नहीं है कि पूरा किताब रटो लिखो, उससे नहीं होता। ये भी एक सक्सेस का पार्ट है। और ये चीज़ समझो कि जब तुम घर में आती हो, माँ, बड़ी दीदी, सबका सम्मान करो, सबके साथ में एक जैसा बिहेव करो। ठीक है, जब मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना में आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उस समय अपना एटीट्यूड हाई रखो, सही बात है। लेकिन जब गांव में आओ तो अपने आप को गांव के माहौल की तरह एकदम घुमा दो। अभी देख लो, आसपास में जो सारा काम करेंगे, गोबर उठाएंगे, गाय को खाना देना है, पानी देना है, सबको नहलाना है, ठंड है, सबको उन्हीं को करना है। और ऐसा कभी मत समझना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी कुछ भी नहीं है, हम भी वैसे ही हैं जैसे आप हैं। बस परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई है, बाकी सब कुछ इक्वल ही है। गांव से हैं और यही बात होता है। हमेशा थोड़ा सा दर्द होता है आप लोगों के साथ में। जब कोई गांव से आता है और कहता है सुजीत सर मैं गांव से आया हूँ, तो थोड़ा सा तो अंदर आत्मा में है ही है। एक किसान का बेटा हूँ, दर्द तो अच्छे से समझ में आता है, और पैसे की कीमत उससे भी अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो जहाँ तक होता है मैं मदद ज़रूर आपकी करता हूँ। जब तक है जान इस ज़िंदगी के अंदर, तब तक मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं ज़रूर मदद करूँगा। चलिए आइए आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। अपने काम से कभी नहीं शर्माना चाहिए। जो जैसा काम हो उसको कीजिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ना करते रहिए। बस काम से किसी भी तरीके का कोई
और सब कुछ का मजा लीजिए। ये जो ये जो नाद देख रहे हैं ना, ये नाद के ऊपर जो है टाइल्स लगा हुआ, देखिए टाइल्स दिख रहे हैं ना, इसीलिए ताकि जब गाय खाए तो उसके मुंह में किसी भी तरीके का कोई भी चीज जो है गर ना सके, मतलब क्या दर्द ना कर सके, इसलिए ऐसा बना दिया गया। चल जो आप गोबर देखते हैं ना, उसको इसी में डाला जाता है और इसी से फिर गोबर गैस बनता है। आइए चल। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। सीधा से ये बता दूं, बस ये बता दूं कि जब मैं घर आता हूँ ना, तो यही सब काम करता हूँ। जब भी घर आता हूँ, कभी आप मत सोचिए घर में आ गए हैं तो फिर कोई बड़ा रईस आदमी आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सफर तय किए हैं यहीं से किए हैं, और एक दिन सफर भी जो है यही हम हो जाएगा। आपको भी पता, बस कोई भी काम बस बड़ा या छोटा नहीं होता, बस हर काम को आपको ईमानदारी से करना चाहिए। मैं बस इतना ही जानता हूँ, आपको जो सोचना है आप सोचिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे मानते हैं तो कभी मत शर्माइए। कोई भी काम जो है शर्म के लिए नहीं बना हुआ है, सिंपल सा एक लॉजिक है, शर्माना नहीं है, बस हर काम से मोहब्बत करना है। बस काम के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। बेईमानी हुई तो वो काम कर्म ना बन के कुकर्म बन जाएगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। हमारी ज़िंदगी आपके सामने खड़ी है, आपकी ज़िंदगी भी आपके सामने खड़ी है। आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, मुझसे बेटर आपके पास में है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आइए, अब जो भूसा, जिसको चारा भी आप कह सकते हैं, चारा कहाँ से लाते हैं आपको दिखा देते हैं। आइए। आप कभी भी निगेटिव मत लीजिएगा, आपसे हर्टली गुजारिश है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। आधार से न दे देना, आधार से न दी वो डाली है, डबल डबल आधार